वेलकम बैक टू माय चैनल बायोवेंजर 20। आज हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। मेंडल का जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो हमें ये बताता है कि हर जीन के दो ट्रेट होते हैं, दो एलील होती हैं, एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। और जब उनका क्रॉस होता है तो केवल डोमिनेंट वाली अपना एक्सप्रेशन शो करती है, रिसेसिव वाली अपना एक्सप्रेशन तब शो करेगी जब दोनों ही एलील कैसी होंगी, होमोजाइगस रिसेसिव होंगी। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं बेटा, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमिनन है वो देखने को मिलता है, एक फ्लावर होता है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को ही हम दूसरा नाम देते हैं डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर होता है, जब उसमें ब्लूमिंग होती है, जब वो खिलता है, तो उसके टाइम पर जो अपीयरेंस आती है फ्लावर की, वो इस तरह की अपीयरेंस आती है जैसे डॉग बार्क कर रहा हो, जैसे कुत्ता जब भौंकता है उस टाइम पर जो उसका मुंह खुलता है, उस तरह से इस फ्लावर की अपीयरेंस आती है, इस वजह से इसे हम नाम देते हैं डॉग फ्लावर। और इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम मेजर्स। इस फ्लावर के अंदर जो हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है वो होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करता है, डिस्प्रूव करता है। दूसरा एग्जांपल जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है वो है मिराबिलिस जलापा। इसे हम दूसरा नाम देते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरली एट दी आफ्टरनून 4 PM पे क्या करता है, ये ब्लूम करता है। अगर हम इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डीप में समझे कि इसका मतलब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं इसमें हमें दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है बेटा रेड फ्लावर और एक होता है व्हाइट फ्लावर। रेड वाला जो फ्लावर होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर दी व्हाइट फ्लावर। लेकिन इसमें जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो इसमें हमें रिजल्ट मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिलते। जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है। तो जब हम क्रॉस कराते हैं, ये मैंने पहले बताया कि जब भी हम कोई क्रॉस कराते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि पेरेंट आइडेंटिफाई करो। हमने दो फ्लावर ले लिए, एक लिया रेड फ्लावर, एक लिया व्हाइट फ्लावर। अब पेरेंट आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, वो होता है कि पेरेंट के जीनोटाइप लिख लो। सपोज रेड फ्लावर क्या है, डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और व्हाइट फ्लावर क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। थर्ड जो स्टेप होता है बेटा वो होता है जीनोटाइप में से गैमेट बनाना। और गैमेट कैसे बनाएंगे? टोटल पॉपुलेशन में से 50% ले लो, ये क्या हो जाएंगे, इनके गैमेट हो जाएंगे। यानी एक कैपिटल आर और एक क्या आ गया, स्मॉल आर। जब इनकी हम F1 जनरेशन निकालते हैं क्रॉस कराने के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन कराई, और जो F1 जनरेशन निकल के आती है उसका जो कलर आता है बेटा, वो कलर निकल के आता है पिंक। ये तो गड़बड़ होगी बात। लेकिन अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरफ से अगर हम देखें, मेंडल के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो इसका करेक्टर क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था। क्योंकि रेड वाला डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाली एलील प्रेजेंट है, उसका करेक्टर रेड आना चाहिए था। लेकिन इस फ्लावर के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो करेक्टर अपीयर होता है वो इंटरमीडिएट आता है। ना तो वो रेड आया ना वो व्हाइट आया, दोनों का मिक्सअप बन के आ गया, जिसे हम बोलते हैं पिंक फ्लावर। जब इसको हम F2 जनरेशन कराते हैं, यानी सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन जब कराते हैं, तो इनके जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर हम क्या करते हैं, इनको आपस में क्रॉस कराते हैं, और हमें जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो देखने को मिलता है F2 जनरेशन में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही हमें क्या मिलता है बेटा, सेम मिलता है। यानी वो कितना मिलता है, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो भी इतना ही आएगा, यानी एक तो बनेगा रेड फ्लावर, दो बनेंगे पिंक फ्लावर और एक बनेगा व्हाइट फ्लावर। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो भी वही आता है, कैपिटल आर का एक बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के दो बनेंगे, और कैपिटल स्मॉल आर के एक बनेंगे। तो ये होता है पहला एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसे हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर जो करेक्टर है वो न डोमिनेंट का आता है न रिसेसिव का आता है, उनके बीच का निकल के आता है। तो ये था पहला एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का। तो अब हम बात करते हैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के दूसरी एक्सेप्शन के बारे में, जिसका नाम है बेटा कोडोमिनेंस। पहले हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर ना तो ट्रेट डोमिनेंट का आता है ना ही रिसेसिव का आता है, दोनों का मिक्सअप आता है। लेकिन कोडोमिनेंस क्या होता है बेटा, जब दोनों की दोनों एलील क्या करती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। और कब एक्सप्रेस करेंगी, एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी डोमिनेंट का भी करेक्टर आएगा और रिसेसिव का करेक्टर आएगा, मिक्सअप नहीं होगा। डोमिनेंट और रिसेसिव अपने आप को दोनों को क्या करती हैं, सेम इक्वली क्या करेंगी, एक्सप्रेस करती हैं। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं बेटा कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी एलील ना तो डोमिनेंट होती है ना ही रिसेसिव होती है, और बोथ ट्रेट आर फुल्ली विजिबल, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के ट्रेट क्या होंगे, विजिबल होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसका अगर एक क्लासिक एग्जांपल हम बात करें तो वो है बेटा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है ABO ब्लड ग्रुप टाइप, उसको जो कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होती है जिसे हम नाम देते हैं आई जीन।
और आई जीन की 3 एलील होती हैं, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और एक होता है स्मॉल आई। ये तीनों एलील ही क्या करती हैं बेटा, हमारे बॉडी के ब्लड ग्रुप को ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। अब आई क्या होती है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन सिस्टम होता है जिसके ऊपर क्या है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर हमारी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। अगर हमारी आई जीन के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन ये कोडोमिनेंस कब काम करता है, जब एक जीन के ऊपर ह्यूमंस के अंदर दोनों एलील प्रेजेंट हो, आई ए भी हो और आई बी भी हो। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं बेटा कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, एक एलील के ऊपर आई ए हो और एक एलील के ऊपर आई बी हो, उस टाइम पर जो ब्लड ग्रुप निकल के आता है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या निकल के आता है, ए बी निकल के आता है। यानी दोनों की दोनों एलील ने क्या किया, अपना डोमिनेंट क्या किया, शो किया। कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, जो करेक्टर आया वो दोनों का विजिबल हुआ है, ए वाला भी विजिबल हुआ है, बी वाला भी विजिबल हुआ है। तो जब पर्सन का कोई भी जीनोटाइप होता है आई ए बी, तो उस टाइम पर ब्लड ग्रुप क्या निकल के आता है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप निकल के आता है। तो यही एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। ये हमें बताता है कि दोनों ही जो एलील है, डोमिनेंट वाली भी रिसेसिव वाली भी, दोनों का करेक्टर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके देखें तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेटा एनिमल्स के अंदर। जैसे कैटल्स के अंदर आपने देखा होगा, कुछ जो कैटल होती हैं वो कैसी होती हैं, रेड कोट होता है उनकी बॉडी के ऊपर, लाल रंग होता है। दूसरी जो कैटल होती हैं उनके ऊपर जो बॉडी का कोट होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। जब रेड और वाइट वाले कोट वाले हम कैटल्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उनसे जो कैटल बनती है उसके अंदर जो कलर जो देखने को मिलता है वो मिलता है बेटा रॉन्ग कलर, यानी उसकी बॉडी के ऊपर रेड कोट भी देखने को मिलता है, व्हाइट कोट भी देखने को मिलता है। तो ये जो एग्जांपल है ये भी क्या शो कर रहा है कि कोडोमिनेंस हो रहा है। तो आज हमने जाना कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है, एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, बायोसोलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोमेजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।